हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन नंबर 17 ऑफ द सीक्वेंस सीरीज। पिछली क्लास में हमने जीपी स्टार्ट कर लिया था एंड बिफोर दैट वी हैव कंप्लीटेड मतलब 16 सेशन में हमने सीक्वेंस सीरीज का बेसिक एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट किया, जीपी स्टार्ट किया। जीपी जैसे आज आप इस क्लास में देखोगे, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक एंड सिंस यू हैव डन योर एपी तो आपको ये आसान लगेगा। So before starting this class, I just want to tell you these sessions are for your JEE Mains, Advanced, NDA, and all other exams like CUT boards. We have this particular playlist to improve your concepts, to improve your practice and each and everything, and then we have dedicated playlist for your dedicated exams to enhance the more and more practice for that exams. ठीक है, तो let's start with this. चलो, तो थोड़ा पीछे लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अप टू हियर, हमने 22nd इलस्ट्रेशन कर लिया था एंड वी आर गोइंग टू लाइक नाउ बिगिन फ्रॉम हियर। इसको मैंने बताया था काट दो, यहाँ तक हमारा हो गया था, मतलब हेंस प्रूफ वगैरह जो हमें करना था, वी हैव डन दैट। चलो, तो अब देखते हैं सीरीज ऑफ अ जीपी। सीरीज का मतलब कि हम जब प्लस करते हैं यानी कि सम बेसिक निकालना है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही जस्ट लाइक माय मेथड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू बाय राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड देन वी कैन फॉलो अप द थिंग्स फ्रॉम द प्री रिटन थ्योरी। देखो बड़ा सिंपल है। अगर मैं एसएन की बात करूं, लाइक जीपी हम कल देख चुके थे, अगर एक फर्स्ट टर्म ए है देन अगली टर्म ए आर होगी, फिर ए आर स्क्वायर होगी, मतलब जैसे वहां डी का एडिशन हो रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यहाँ आर का मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा सब्सिक्वेंट टर्म में। और बड़ा आसान था, जैसे वहां पर मैं डी का कोफिशिएंट क्या लेता था, एक कम लेता था। फॉर एग्जांपल मुझे nth टर्म निकालनी है तो मेरा ये a प्लस एन माइनस वन डी हो जाता था। 10th टर्म निकालनी तो a प्लस नाइन डी हो जाएगा। वैसे ही इसमें अगर मैं tn टर्म निकालूं इन द केस ऑफ जीपी, ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा आसान है, ये ए आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। मतलब अगर मेरे को 10th टर्म निकालनी हो तो ए आर की पावर नाइन, मतलब एक कम हो जाएगा पावर। ये बड़ी आसान चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू द अदर थिंग्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपको समझानी है, ये तो ठीक है, अभी मुझे का सम निकालना है। अब सम को मैं एक बार लिख लेता हूँ, एस एन नाम से ले लिया मैंने उसका नाम, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू ऑब्वियसली लास्ट टर्म। अगर हम एन टर्म्स का ले रहे हैं तो लास्ट टर्म विल बी ए आर की पावर एन माइनस वन। अब देखो, अगर ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी है तो अब ध्यान से देखो, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। सिंपली आप क्या करना है, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। ऑब्वियसली जहां यहाँ ए आर की पावर एन माइनस वन था, वहां ए आर की पावर एन हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। अब आप सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर टू बोलता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट दिस। तो वन माइनस टू करने से एस एन कॉमन आ जाएगा, वन माइनस आर आ जाएगा मेरा। अब देखो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ध्यान दो, बस फर्स्ट टर्म ये वाली एक सिंगल रहेगी और एक ये लास्ट वाला, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा ऑब्वियसली बिकॉज आप वन माइनस टू कर रहे हो। तो यहाँ आ जाएगा ए आर की पावर एन। अब आप ऑब्वियसली एस एन को लिख सकते हो ए कॉमन निकाल के, वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। अब ये एक बिल्कुल कॉमन जनरल फॉर्मूला है, जहां आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा कि फॉर आर मॉड लेस देन इक्वल टू वन ये यूज करना, ग्रेटर देन इक्वल टू वन ये यूज करना। बट अगर आप इसको देखो, ये जनरल फॉर्मूला है, या फिर इसको अगर देखो, लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो ऊपर भी और नीचे भी निकाल लो, तो क्या ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ए आर की पावर मतलब आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। कोई डाउट क्या है, इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? तो इसमें और इसमें ऐसे कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अगर आप मान के चलो, जैसे अगर आप किताबों में लिखा होता है कि भाई आर लेस देन वन के लिए ये यूज कर लेना, मतलब मॉड में ले लो चलो, और आर ग्रेटर देन वन के लिए चलो ये यूज कर लेना। भाई मैं आपको बोलता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस कॉमन आएगा तो आंसर फिर भी सेम ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आर मान लो मैं कहता हूँ कि लेस देन वन के लिए भी ये वाला यूज कर लो, आर लेस देन वन के लिए ये वाला यूज कर लो, तो आप नेगेटिव कॉमन तो वैसे ही आ जाएगा, और वैसे भी नेगेटिव कॉमन लेके ये टर्म बन ही जाती है। तो वो कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको सिंपल याद रखना है कोई भी एक फॉर्मूला। सिंपल बात ये है कि एस एन का जो होता है वो ए आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे आया, आई हैव शोन यू। नाउ लेट्स कम टू द प्री रिटन थ्योरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर थिंग्स ओवर हियर। अब देखो, एस एन है मेरे पास ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन, ईच एंड एवरीथिंग मल्टीप्लाई आर ऑन बोथ साइड वन एंड ओके। ये तो चलो हमने लिखा, इसमें वही किया जो हमने बताया था, ये तो मैंने आपको बीच में लिख के दिखा दिया। ऑब्वियसली यहाँ लिखा है देखो, एंड शिफ्टिंग द आरएचएस टर्म बाय वन प्लेस वी गेट। आरएचएस बाय वन प्लेस इसने लिखा है क्योंकि आमने सामने आ जाए। देखो मैं आपको वापस लिख के दिखाता हूँ, एसएन में आपने देखा कि ए आर
प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस वन। वो तो बस दिखाने के टर्म से आमने सामने आ जाए इसलिए हमने ऐसा कर रहे हैं, बाकी आपको पता है जो जिससे कटेगा उसी से कटेगा ना। तो इसमें अगर मैं एस आर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑब्वियसली ए आर यहाँ लिखा जाएगा, इसलिए इसने बोला एक आगे शिफ्ट कर दो, ए आर को यहाँ लिख दो, ए आर स्क्वायर फिर आपका यहाँ लिखा आ जाएगा, नहीं तो आपका यहाँ आता। ठीक है, यहाँ फिर हम जीरो मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ ए आर की पावर एन आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये लास्ट में आएगा, सॉरी, ए आर की पावर एन में, यहाँ इसके जस्ट नीचे आएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। तो ये आमने सामने है, तो थोड़ा हमें विजिबल भी मतलब थोड़ा विजिबल और थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में कि ये इससे कट रहा है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, जो जिससे कटेगा उससे कटेगा, और फाइनली आंसर वही आएगा जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये समझ लो, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ऑब्वियसली इन इक्वेशन 2 इसको माना है, वो उसको माना है, आपकी मर्जी है, कैसे भी उल्टा पुल्टा भी करके कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। यू विल गेट दिस आर नॉट इक्वल टू 1, तो ये ऑब्वियसली बात है आर 1 नहीं होना चाहिए, और ठीक है, आर 1 नहीं होना चाहिए, एंड अदरवाइज यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, मतलब ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है अंदर, इसमें जो ये लिखा हुआ है कुछ नहीं है, बस एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ आपको। अगर आप अंदर a मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा a r की पावर n, n ही आ जाएगा ऑब्वियसली, n प्लस वन क्यों आएगा, माइनस a अपॉन r माइनस वन। ऑब्वियसली इसको आप टी एन प्लस वन बोल सकते हो, है ना, क्योंकि टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस वन, तो टी एन प्लस वन में एक कम होगा, यानी कि n होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी एन प्लस वन माइनस a अपॉन r माइनस वन। बट आपको ये जो चीज लिखी हुई है याद नहीं करनी है, ये मतलब आपको बस पता होना चाहिए ऐसा कन्वर्टिबल है ये, और वो आपको मैथमेटिकल अप्रोच से वैसे भी मतलब आप इतने शार्प हो चुके हो बाय दिस टाइम कि आप छोटी-मोटी मैथमेटिक्स की तिकड़मबाजी लगा के इन चीज़ों को समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? मेन-मेन चीज़ें जो याद करनी है, आई एम टेलिंग यू दैट आपको सिंपली फार्मूला ज़रूर रट के रखना है कि a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ठीक है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, r ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा है, लेस देन 1 के लिए कौन सा है, अगर आप उल्टे-पुल्टे में फिट कर दोगे तो भी वो माइनस कॉमन लेके जो चीज़ें बैलेंस होगी उससे आंसर सही आएगा, ठीक है? एंड ऑब्वियसली इसमें बस एक मेन बात ये बताई गई है कि एस की वैल्यू एन नहीं आएगी, इसमें ये बोला कि अगर आर की वैल्यू 1 होती है तो एपी जीपी सेम हो रहेगा, व्हाई? क्योंकि देखो, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, आर की वैल्यू 1 देखो, ऐसे मान सपोज जैसे कि 2 ले लिया मैंने, अब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर 2 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा। तो ये एक टाइप की एपी भी है, क्योंकि इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस 0 है बार-बार, कॉमन डिफरेंस 0, और ये एक टाइप की आपकी जीपी भी है, क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है, 2/2 यानी कि 1। ठीक है, बार-बार कब देखो, कॉमन रेशियो निकालने का तरीका भी क्या है, एक आगे वाली से एक पीछे वाली को का डिवाइड कर दो, कॉमन रेशियो आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, आगे वाली से पीछे वाली को माइनस कर दो। तो कुछ भी हो इस टाइप के केस में आपका एपी जीपी सेम होती है, मतलब दैट कैन बी कॉल्ड एज़ एपी एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज़ जीपी। सम इस एपी के फॉर्मूले से निकालो, जीपी के फॉर्मूले से निकालो, आंसर सेम आएगा, कुछ खास नहीं, वही बात यहाँ लिखी हुई है, इसमें ज़्यादा एम्फसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है? एंड ठीक है, ये आपको समझाने की बात है कि r लेस देन 1 होगा, द nth टर्म ऑफ कन्वर्जेंस टू 0 एंड द सम बिकम फाइनाइट, ठीक है? अब आप खुद सोचो, अगर r ग्रेटर देन 1 होगा, जैसे सपोज मैं 2 लेता हूँ, r ग्रेटर देन 1 यानी कि सपोज r को 2 ही मान लो, तो अगला 2 स्क्वायर होगा, फिर अगला 2 क्यूब होगा, फिर अगला 2 की पावर 4 होगा। अगर आप इन सब का एडिशन करो या फिर देखते जाओ, अगर हम n की वैल्यू डिफाइन ना करें फॉर अ टाइम बिंग, मतलब हम n को मान लो इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, 2 की पावर इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और सम भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये तो इनफाइनाइट आंसर आता है ऐसी सीरीज का। लेकिन अगर मेरा सपोज कुछ ऐसा हो रहा है कि 2, और मैंने कॉमन रेशियो ले लिया, सपोज 1/2 ले लिया, r इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, फिर 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, सो लास्ट में 1/2 की पावर इन्फिनिटी लूंगा, तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर जाएगी ये चीज, और एक टाइम के बाद जो लास्ट में ट्रेलिंग एंड्स में जो चीजें होंगी 0.00 आने लग जाएगी। अगर आप यहाँ से भी देखो तो 2 की पावर सपोज मैं ले लेता हूँ, आप छोटा नंबर ले लो, 10 ले लो, तो वो भी 1024 आएगा, तो अप्रॉक्स 0.00 कुछ 1 से भी कम आएगा, मतलब चलो 1 मान के चलो, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब कि ये चीज़ें, इसका जो सम आता है जब भी r लेस देन 1 होता है, तो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली क्या है, यूजुअली इट कम्स एन अ फाइनाइट। यूजुअली मत बोलो, इट कम फाइनाइट, ठीक है? बट इफ r ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप कितना बड़ा नंबर ले, अगर आप 1000 जैसा नंबर भी ले लेते हो, तो भी आपको पता है कि एक फाइनाइट वैल्यू निकाल दोगे, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, मतलब r की वैल्यू भी 1000, 1 बाय 1000 ले लेते हो, तो एक ठीक है, बात वहाँ पॉसिबल हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब कि r लेस देन 1 में चीज़ें कन्वर्ज हो रही हैं, चीज़ें डिमिनिश हो रही हैं, तो वहाँ आंसर निकालना फिजिबल है। एक बहुत बड़ा नंबर है, वो बात अलग है, बट एक नंबर आ जाएगा। बट r अगर ग्रेटर देन 1 है, तो इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी, तो आपको पता है इन्फिनिटी ही होना है भाई, क्योंकि यहाँ हमारी कोई चीज़ कन्वर्ज हो ही नहीं रही, तो हम कभी खत्म ही नहीं कर पाएँगे। समझ रहे हो? इसमें तो एक टाइम आएगा कि 0.0000, तो मतलब उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो? ठीक है? तो ये मेन बात है समझाने के लिए, एंड और तो चीज़ें इसमें काफ़ी कुछ करनी है। ये कुछ नहीं है, इनफाइनाइट का सम की बात कर रहा है, यहाँ लिमिट लगाई, लिमिट लगाने से कुछ होगा नहीं, आपको बड़ा सिंपल पता है, लिमिट के फंडे पता है, बस मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ क्या आता है। इसका आंसर आ जाता है, बाकी लिमिट में डीप में पढ़ेंगे,
इन चीज़ों को मैं यहाँ भी डिफाइन कर सकता हूँ, बट कई स्टूडेंट ने लिमिट्स नहीं पढ़ा होगा और ये काफ़ी ईज़ी वाला पार्ट है कि r कि n पॉज़ 0 को टेंड करेगा और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वहाँ पे मेरा वो कट जाएगा और आई विल गेट दिस। तो ये बेसिकली आपको s इन्फिनिटी याद रखना है, दैट इज़ a1 माइनस r, और ऑब्वियस सी बात है s इन्फिनिटी निकालोगे कब? जब r लेस देन 1 होगा, क्योंकि जब ग्रेटर देन 1 होगा तो s इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा भाई, क्योंकि वो चीज़ बहुत लंबी चलती जाएगी। समझ रहे हो? ये लास्ट वाली चीज़ फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि चीज़ों को लाइक बच्चों को डाउट होता है। अगर मेरा मैं कहूँगा कि r ग्रेटर देन 1 होगा तो s इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि चीज़ें बढ़ती चली जाएगी, खत्म नहीं होगा उसका। और जब r कन्वर्ज कर रहा होगा, यानी कि r लेस देन 1 होगा, तब चीज़ें फाइनाइट आएँगी और उस केस में हम निकाल सकते हैं a अपॉन 1 माइनस r वाले फॉर्मूले से। वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू विल कीप सीइंग इन द मेनी अदर चैप्टर्स आल्सो, ठीक है? ये वाली पार्ट थी ज्योमेट्रिक मीन, वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।